नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप सबके बीच अपनी बात रखने आया हूँ। यह महत्वपूर्ण विषय बिहार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, खासकर बेतिया जिला, पश्चिमी चंपारण बेतिया से जुड़ा हुआ है। यह वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको महसूस होगा कि किस तरह से आम आवाम के स्वास्थ्य के साथ सरकार खेल रही है, स्थानीय प्रशासन खेल रहा है और स्थानीय नेतागण खेल रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ सभी चुनावों में सिर्फ वोट की राजनीति करने दरवाजे दरवाजे आता है और जाता है। आम आवाम भोली भाली जनता को लुभावने वादे करके अपने वोट लेकर के चले जाते हैं। आज मैं आंकड़ा बताने जा रहा हूं कि बेतिया के पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला में, पश्चिमी चंपारण जिला में टोटल जो अस्पताल है, उन अस्पतालों में पैरामेडिकल कर्मियों की स्थिति कि कितने पैरामेडिकल कर्मी हैं, उसकी स्थिति मैं आप लोगों के बीच बताने जा रहा हूं। मैं ओटी असिस्टेंट एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है ऑपरेशन के लिए। किसी भी मरीजों का जो ऑपरेशन होता है उसमें ओटी असिस्टेंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बेतिया जिले में, पश्चिमी चंपारण बेतिया में ओटी असिस्टेंट के कुल 60 पद सृजित हैं, जिसमें अनुमंडलीय अस्पताल बगहा है, अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज है, अनुमंडलीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चनपटिया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौतन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र योगापट्टी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकटा है, रामनगर है, मधुबनी है, वाल्मीकि नगर है, रेफरल अस्पताल लौरिया है, रेफरल अस्पताल सेमरा है, रेफरल अस्पताल गौनाहा है। इन अस्पतालों में लगभग 15 अस्पताल हैं जहां पर ओटी असिस्टेंट के पद सृजित हैं, लेकिन उन अस्पतालों में एक भी ओटी असिस्टेंट नहीं है। पूरे जिले में 60 सीट सृजित है, जिसमें सिर्फ लौरिया में एक ओटी असिस्टेंट कार्यरत है, बाकी टोटल रिक्त पद हैं। अब आप समझिए, जहां 60 स्टाफ की जरूरत है, 60 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का जरूरत है, वहां पर एकमात्र ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है। तो आप खुद तय करिए कि आम आवाम के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि नहीं। अब मैं आपको दूसरे पद से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है ड्रेसर, जो छोटे मोटे घाव की ड्रेसिंग के लिए ड्रेसर की बहुत नितांत आवश्यक होता है। मैं ड्रेसर पद के बारे में बात कर रहा हूं, ड्रेसर पद के बारे में बता रहा हूं। टोटल 56 अस्पताल, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिला करके, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अनुमंडलीय अस्पताल, इन सब अस्पतालों को जोड़कर टोटल 56 अस्पताल हैं जिनमें ड्रेसर के पद सृजित हैं। किसी में 1 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 6 हैं, और उन अस्पतालों में ड्रेसर के 110 पद सृजित हैं। और 110 पद सृजित हैं और 110 के 110 पद खाली हैं, मतलब टोटल पद खाली हैं, एक भी ड्रेसर नहीं है पश्चिमी चंपारण बेतिया के किसी भी अस्पतालों में। यह सरकार का सरकारी आंकड़ा कह रहा है। अब आप सोचिए कि वहां पर जाने वाले मरीजों का क्या इलाज हो पाता है, किस तरह से आम आवाम के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, किस तरह से जो मरीज जाते हैं, जो आम आवाम अपने इलाज को जाते हैं, बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद करके जाते हैं, उनका किस तरह से वहां पर शोषण हो रहा है। शोषण इसलिए कि वहां पर सफाई कर्मचारियों से ड्रेसिंग कराया जाता है। बिहार के अस्पतालों में ओटी असिस्टेंट का काम लिया जाता है, यह सच्चाई है। अब मैं आपको एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में बता रहा हूं, जो अनुमंडलीय अस्पताल, सदर अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, टोटल 17 अस्पताल हैं पश्चिमी चंपारण बेतिया में, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन के टोटल 41 पद सृजित हैं।
उन 41 पदों में मात्र 1 लोग पोस्टेड हैं। 40 के 40 पद खाली हैं। अब आप समझिए कि जहां 40 पद खाली हो जिस अस्पताल में 41 स्टाफ का जरूरत हो और 40 पद खाली हो, वहां पर किस तरह से मरीजों का ध्यान रखा जा सकता है। सरकार आम आवाम के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, यह मैं हमेशा से कह रहा हूं। सिर्फ घोषणाएं सरकार कर रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार की सरकार को यह देखना होगा जमीन पर कि अस्पतालों की व्यवस्थाएं कैसी है। सिर्फ बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी आंखों का इलाज करा लेना, बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के खुद का इलाज करा लेना, बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के बिहार के मंत्रियों का इलाज करा लेना, बिहार के विधायकों का इलाज करा लेना, बिहार के सांसदों का इलाज करा लेना ही बेहतर स्वास्थ्य नहीं होता। बिहार में सिर्फ मेदांता अस्पताल ही नहीं है, बिहार में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो अनुमंडलीय अस्पताल है, जो जिला अस्पताल है, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि राज्य के आम आवाम जो 90% लोग हैं, वह आज भी उन्हीं अस्पतालों पर आश्रित हैं और उन लोगों को झुनझुना मिल रहा है, उन लोगों को इन्फेक्शन का घर मिल रहा है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेफरल कहा जाता है, रेफर कर दिया जाता है। अब आप समझिए उसके स्वास्थ्य का क्या स्थिति है। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण पद, लैब टेक्नीशियन, जो कोई भी बीमारी जब होती है लोगों को तो डॉक्टर्स उसके लिए जांच लिखते हैं और उसके बाद ही पता चलती है कि इसको क्या बीमारी है। सस्पेक्टेड रहता है, अनुमानित रहता है कि इनको ये बीमारी हो सकता है, तो उस हिसाब से डॉक्टर्स जांच कराते हैं। अब मैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन की बात कर रहा हूं। टोटल 60 अस्पताल हैं, अनुमंडलीय अस्पताल, साथ ही साथ जिला यक्ष्मा केंद्र बगहा पश्चिमी चंपारण सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल और तमाम पीएचसी, सीएचसी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिलाकर टोटल 60 अस्पताल हैं। 60 अस्पताल में 110 पद लेबोरेटरी टेक्नीशियन के सृजित हैं। 110 पद, उन 110 पदों में 22 स्टाफ ही पोस्टेड हैं, मतलब कि 22 लेबोरेटरी टेक्नीशियन ही पोस्टेड है। 88 पद खाली है। अब आप समझिए कि जिस जिले के अस्पताल में 88 पोस्ट खाली हो, वहाँ पर किस तरह से मरीजों की जांच हो रही है। टोटल एक तरह से देखा जाए तो यह सिर्फ और सिर्फ रेफर अस्पताल बन के रह गया है। रेफरल अस्पताल भी रेफर अस्पताल बन के रह गया है और सरकार का जो बयानबाजी है वो सिर्फ आसमान में दिख रहा है, धरातल पर नहीं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पद की मैं बात कर रहा हूं, फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट वह होते हैं जो राज्य में या किसी भी अस्पतालों में सही दवा जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वह सही दवा मरीजों को देने का काम करते हैं, उनको उसका डोज बताने का काम करते हैं और उसी सही दवा को खा करके मरीज स्वस्थ होते हैं। लेकिन बिहार के अस्पतालों में, खास करके पश्चिमी चंपारण बेतिया में 74 पोस्ट जो है सो खाली है। टोटल 84 पोस्ट पश्चिमी चंपारण बेतिया में सृजित है, जिसमें 74 पोस्ट खाली है। सिर्फ 10 पोस्ट पे स्टाफ है, सिर्फ 10 स्टाफ है और टोटल 56 हॉस्पिटल्स हैं जहां पर यह पोस्ट सृजित है। यह तो हो गया एक आंकड़ा हमने आपको बताया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि यह जो हमने पोस्ट कहा है ये तो सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा है जो कई वर्षों से खाली चला आ रहा है। कई ऐसे पद हैं जो बिल्कुल वहां नहीं है। पूरे पश्चिमी चंपारण बेतिया में ईसीजी टेक्नीशियन का मात्र 2 पोस्ट है, 2 पोस्ट और 2 का 2 खाली है। अब आप बताइए कि
पश्चिमी चंपारण जैसा जिला, इतनी बड़ी आबादी वाला जिला में 2 ईसीजी टेक्नीशियन है, जबकि हृदय का रोग लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जो अस्पताल हैं, जिस तरह से ड्रेसर का पोस्ट 60 हॉस्पिटल्स में सृजित हैं, उसी तरह से आप समझिए कि इतनी अस्पतालों में, ये सिर्फ पश्चिमी चंपारण बेतिया का आंकड़ा है, अगर 60 अस्पताल ही हम सभी जिले में जोड़ लें तो 38 जिला है। 60 अस्पताल ही हम अगर सभी जिले में जोड़ लें तो 38 अस्पताल है। आप खुद सोचिए कि 38 अस्पताल, 38 जिले में सिर्फ जिला अंतर्गत जो अस्पताल आते हैं, जैसे कि अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, पश्चिमी चंपारण बेतिया में 60 ऐसे अस्पताल हैं जिन अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की जो स्थिति है, खास करके पैरा मेडिकल कर्मी, फार्मासिस्ट एकदम नील है। और एक जिले में अगर 60 हॉस्पिटल्स में स्टाफ की जरूरत है तो उस हिसाब से आप जोड़ कर देखें। ऐसे मेरे पास पूरे बिहार का आंकड़ा है, पूरे बिहार के अस्पतालों का। 38 जिले में अगर हम मिनिमम 70 अस्पताल काउंट करते हैं तो 2660 अस्पताल ऐसे हैं जो दम काम कर रहे हैं और उसमें पद सृजित हैं। मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है, सरकार के नुमाइंदों से रिक्वेस्ट है, जिम्मेदार पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि उन सभी अस्पतालों में ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं और जिस अस्पतालों में नहीं है उस अस्पतालों में उस पोस्ट का सृजन कीजिए, फार्मासिस्ट पोस्ट का सृजन कीजिए। साथ ही साथ जो नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं पूरे बिहार में, जैसे एनेस्थेसिया टेक्नीशियन है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसका। ऑर्थोटिक्स हैं, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन है, प्रोस्थेटिक हैं, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, तमाम तरह के जो पोस्ट हैं, हॉस्पिटल एंड डोमिसिलियरी केयर असिस्टेंट हैं, मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हैं, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी जो सरकार ने कोर्स शुरू किया है, इन तमाम कोर्सेज का भविष्य भी तय होना चाहिए। और अगर इन तमाम कोर्स से जुड़े राज्य के अस्पतालों में, जो मैंने आपको कहा, पीएचसी, सीएचसी, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल जो 2500 से अधिक हैं, उन अस्पतालों में अगर सिर्फ मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट शिफ्ट और जनरल शिफ्ट अगर सिर्फ 4 स्टाफ ही काउंट करें तो सोच लीजिए कितनी पदें होती है। सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी नए कोर्स से जुड़े कोर्स के अनुरूप पद सृजन होना चाहिए। साथ ही साथ जो पुराने कोर्सेज चल रहे हैं और जिन अस्पतालों में पोस्ट नहीं है उन अस्पतालों में भी पोस्ट सैंक्शन होना चाहिए। बाकी हम आपको आज पश्चिमी चंपारण बेतिया जिले से जुड़े अस्पतालों की जानकारी दे रहे थे और साथ साथ राज्य के अस्पतालों का एक आंकड़ा भी हमने दिया और वहां भी पद सृजित होना चाहिए, बेतिया में भी सृजित होना चाहिए और जो रिक्त पद हैं उस पर भी बहाली आनी चाहिए। सरकार लगातार सिर्फ और सिर्फ चुनावी भाषणों में ही कहती रही है कि 1.5 लाख पद खाली है, इतना खाली है, और वो आज नहीं, लगभग 5 सालों से कहा जा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग भी जहां कहीं से भी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं जरूर शेयर करें और पैरा मेडिकल एसोसिएशन को हर संभव सपोर्ट करें। पैरा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार एकमात्र ऐसा संगठन है जो छात्रों के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ता है और सरकार के सामने सभी विषयों को रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।